दैत्य दंभिकासुर ने राजा विक्रमादित्य को अपनी छठा प्रश्न यानी छठी गुथी कहना आरंभ किया। तो सुनो राजा, एक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, बहुत विद्वान और अत्यंत गुणयुक्त। परंतु उसका एक पुत्र था जो पिता के समान तेजस्वी तो था, परंतु जुए का अति शौकीन। बड़े होते होते ब्राह्मण पुत्र ऋत्विज ने जुए की मोह में इतना लिप्त हो गया कि अपने पिता के कष्ट से अर्जित किए गए सारे धन तथा जमीन भी जुए में लगाकर गवा बैठा। अब उसके पिता ने और ना सहा और ऋत्विज को कटु वाक्य बोल उसको घर से निकल दिया, घर निकाला। ऋत्विज ने नगर नगर भटकने के बाद एक दिन एक तेजस्वी योगी के आश्रम में जा पहुंचा। योगी ने उसे देखते हुए पूछा, तुम कौन हो वत्स, और उदास क्यों हो? ऋत्विज ने रोते हुए अपना सब हाल कह सुनाया। योगी ने कहा, पहले भोजन कर लो, प्रतीत होता है तुमने कई दिन से कुछ नहीं खाया। ऋत्विज बोला, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, भिक्षा कैसे खा सकता हूं? योगी को उसका अभिमान तथा मोह माया को भांपने में देर न लगी। उसने अपनी सिद्ध विद्या से एक स्वर्ण महल और सुंदर स्त्री की माया रच दी। इतना देख ऋत्विज को मानो जैसे उसका जीवन में सब कुछ मिलने जैसा प्रतीत हुआ। माया में लिप्त ऋत्विज उस स्वर्ण महल और उस सुंदर स्त्री के साथ विलास और काम क्रीड़ा में लिप्त हो गया। रात्रि बीतते ही योगी की माया से बनाए हुए वह स्वर्ण महल और वह सुंदर स्त्री सब चला गया था। उस सुंदर स्त्री से मोहित ऋत्विज जब अपने पास वह सुंदर स्त्री को नहीं पाया तो तुरंत आरश्य के पास आकर बोला, हे ऋश्वर, उस स्त्री के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता, मैं उसको अपनी प्राण प्रिया मान चुका हूं। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह स्त्री तुम्हें मेरी सिद्ध से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे? ऋत्विज ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूंगा। योगी बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त ना कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर ऋत्विज ने साधु की बात नहीं मानी। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। पृथ्वीज जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। ऋत्विज माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके मां बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। ऋत्विज ने सोचा कि मेरे मरने पर यह सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या ना हो। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। ऋत्विज चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, प्रतीत होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद की पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और ऋत्विज दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर दंभिकासुर ने पूछा, अब बताओ राजा विक्रमादित्य कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? विक्रमादित्य बोले, इसका जवाब साफ है, निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऋत्विज के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसीलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। इतना सुन दंभिकासुर का मानो अंदर अंदर ही उसका पराजित होने का डर आ गया था।